कार्यक्रम प्रस्तुत करता हूँ जानदार धुनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। देवियों सज्जनों, देखिए हमारे इस मंच पे आने वाले हर खिलाड़ी सच्चे अर्थों में खिलाड़ी होते हैं। वो क्रिकेटर की तरह अपनी हर मुश्किल को बाउंड्री के पार हिट करना जानते हैं। एक बॉक्सर की तरह जीवन की हर चुनौती को अपरकट मार करके नॉकआउट करना जानते हैं। एक फुटबॉलर की तरह वो बड़ी चतुराई से हर विरोधी को चकमा देते हुए ड्रिबल करते हुए अपने गोल तक पहुंचना जानते हैं। फॉर्मूला 1 का जो कार ड्राइवर होता है ना, उसकी तरह वो अपनी स्पीड से बाकी साथियों को पीछे छोड़ना जानते हैं। और एक चैंपियन की तरह वो हॉट सीट तक पहुंचना भी जानते हैं। क्योंकि भारत की लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या में से जब कोई एक खिलाड़ी हॉट सीट तक पहुंचता है तो उसे चैंपियन के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये चैंपियन हमारे सामने है। तो हमारे सामने जो बैठे हुए हैं वो एक चैंपियन है। उनका नाम है शुभम गंगराड़े जी। कल इनका हॉट सीट पर जैसे ही आगमन हुआ वैसे ही बड़ा वाला भोंपू बच गया। हॉट जो सर वो एक कंप्लेन है, ये जो भोपू है या हुटर है, ये इतना गलत टाइम पे क्यों बजा? मैं इतना प्लान करके आया था और मुझे बहुत एक्साइटमेंट था खेलने का। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका एक्साइटमेंट जो है वो आज की जनता और आज की जितने दर्शक देख रहे हैं वो देखें। कल खेल का समय खत्म हो गया। अगर मान लीजिए एक दो प्रश्न पूछ भी लेते हैं आपसे जी सर, तो एक ही दो होता ना। आज आपके पास पूरा दिन है। जो रात में मुझे नींद नहीं आया सर, इसकी वजह से तो ऐसा लगा कि मुझे कल एग्जाम है या कुछ बाहर निकलना है, पिकनिक जा रहा है, तो ऐसा एक्साइटमेंट की वजह से नींद ही नहीं आया मुझे। रात को हम भी नहीं सोए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें लगा यार वो हुटर जो था वो गलत टाइम पे बज गया। बहरहाल शिवम जी ये इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। ये एक प्रोजेक्ट रिगर है एट ए टेलीकॉम कंपनी। मेरा नाम शुभम गंगराड़े है। मैं 27 वर्ष का हूँ। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ये कच्ची दीवारें हैं जो मुझे पक्का इरादा करने की प्रेरणा देती हैं कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं, एक पक्के घर में अपने मम्मी पापा को पहुंचा सकूं। मैं एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में प्रोजेक्ट ट्रिगर का जॉब कर रहा हूँ। साथ में राज्य सेवा परीक्षा मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहा हूँ। मम्मी पास की एक सोसाइटी है, वहाँ पे खाना बनाने का काम करते हैं। जब मैं छोटा था तब से ही देख रहा हूँ कि आर्थिक स्थिति परिवार की उतनी अच्छी नहीं रही है। प्रोजेक्ट ट्रिगर का काम क्योंकि मेनली हाइट पे होता है तो रिस्की बहुत है। ये 40, 45, 50 मीटर तक की भी हाइट होती है इसमें, और इसमें जान का रिस्क हमेशा बना रहता है। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। जब तक नहीं आता, जब तक मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं आया। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान हथेली पे लेके काम कर रहा हूँ। केबीसी किसी भी कंटेस्टेंट की लाइफ को एकदम चेंज कर देता है। तो मेरे लिए हॉट सीट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं एक अच्छी धनराशि वहाँ से जीत जाता हूँ तो अपने जो सपने हैं उनको पूरा करने में बहुत हद तक मैं सफल हो जाऊँगा। शिवम जी कितने वर्ष हो गए आपको ये काम करते हुए? सर करीब 4 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए। क्योंकि मैं जैसे 12th मैंने किया, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो पढ़ना तो मैं भी चाहता था उसके बाद में। फिर भी मैंने काम भी चालू रखा और अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा हुआ है। अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ समाजशास्त्र विषय में। और सर राज्य सेवा परीक्षा मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहा हूँ मैं, और जिसका मेंस एग्ज़ाम मैं अभी नवंबर में देने वाला हूँ।
क्या बनना चाहेंगे इम्तिहान सर पास कर? मैं डिप्टी कलेक्टर बनने वाला हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको शुभम जी, एक बार फिर। जिस तरह की प्रेरणा आप लेकर के आए हैं और जो बातें आपने अभी बताई, इस उम्र में भाई साहब इस तरह से सोचना ये बहुत ही सराहनीय बात है। और आप जैसे नौजवान एक उदाहरण बन जाते हैं जब आप हमारे हॉट सीट पर आते हैं। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए शुभम, Thank you. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। ये पूछना बड़ा एक हमको अजीब सा लगता है, लेकिन तनख्वाह कितनी होती है यहाँ शुभम? सर इसमें काम मेरा मेनली 3 दिन 4 दिन रहता है एक वीक में, तो इसी वजह से मैं मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखे हुआ हूँ। और सर इसके साथ में मैं सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे से 9 बजे के बीच में हम 2-3 दोस्त हैं, हम कार वॉश करने का भी काम करते हैं। और कार वॉशिंग? जी सर, सुबह हमारे पास में ये सोसाइटी है, वहाँ पे जाके काम करते हैं हम लोग। तो 17-18 हज़ार रुपये तक मेरा पर मंथ का कमाई हो जाता है। और सर मेरे परिवार में सभी लोग हैं वो काम ही कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई है अभी सचिन, ये नमस्कार। कंपेनियन के रूप में आपके जी, भाई साहब, companion आपका के बहुत बहुत रूप में स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। वो आईटी सपोर्ट का काम कर रहे हैं सर एक प्राइवेट कंपनी में। शुभम, हम चाहते हैं कि आज आप यहाँ से इतनी धनराशि जीत करके जाएं जी। कि आप इस दुविधा से दूर हो जाएं। सर अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है, जूझना पड़ता है। जी जी, तो मैं भी वही सोचता हूँ कि अगर फाइट करेंगे तो ही सक्सेस मिलेगी। वाह क्या बात। ऑलराइट शुभम, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अब खेल की ओर आपका ध्यान आ जाना चाहिए। तैयार हो जाइए, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ शुभम। थैंक यू। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर शुभम, ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द सेवा प्रदाता को भुगतान करने के लिए आपके फोन में बैलेंस को फिर से भरने को दर्शाता है? Which of these terms refers to refilling the balance in your phone to pay the service provider? Options: A, hotspot; B, auto rotate; C, sleep mode; या D, recharge. Hotspot, auto rotate, sleep mode, recharge. सर डी रिचार्ज को लॉक कीजिए। डी रिचार्ज को कह रहे हैं, ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने। क्या? अच्छा, आपको पता है कि इस खेल में भी आप अपनी लाइफलाइन रिचार्ज कर सकते हो? उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। ओके सर, ओके। शुभम जी, आगे चलते हैं खेल में। जी सर। दूसरा प्रश्न आ रहा है, मूल्य है 2000 रुपए। वो दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, वाक्यांश किस प्रकार के व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है? What kind of person is described by the phrase चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए? ऑप्शन सुनो। A, miserly, bleak, glutton; C, wrathful; या D, envious. कंजूस; B, भुक्कड़; C, क्रोधित; या D, ईर्ष्यालु। सर एक कंजूस को लॉक कीजिए। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। हमारी ऐसी आशा है भाई साहब कि इस खेल में अब ढेर सारी धनराशि जीतने के बाद सभी के साथ खुशियां जो हैं वो बांटेंगे। कंजूसी मत दिखाइएगा भाई साहब। नहीं सर, बिल्कुल। थोड़ा बहुत हमारे लिए भी थोड़ा दे दीजिएगा खाने पीने के लिए। ओके शुभम जी, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, रेडी? जी सर। 3000 रुपए जीतने के लिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इनमें से किस वाद्य यंत्र को बजाते समय हाथ का उपयोग करके उसमें हवा भरी जाती है? Which of these instruments has air pumped into it by hand while playing? ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने, ये रहे ऑप्शंस। ए तबला, बी हारमोनियम, सी डमरू या डी गिटार। तबला, हारमोनियम, डमरू या गिटार? सर लाइफलाइन होगा। हाँ, इतनी जल्दी लाइफलाइन? शांत हो जाइए बादुमती जी। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? तीनों जीवित हैं, ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल ऑफ ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया।
ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। ये देखिए 82% दिया है बी हारमोनियम को। अच्छा, बी हारमोनियम को लॉक बी हारमोनियम जनता के साथ जाएंगे, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। Well played, audience। अरे शिवम भाई साहब, पेटी सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। क्या कंफ्यूजन है? तबला में हवा भरा जाता है क्या? डमरू में हवा भरा जाता है क्या? पेटी एटी नहीं देखा आपने क्या? उसको ऐसे हवा भरते हैं फिर उससे बचता है वो हवा भरने वाला। हारमोनियम का पंप जो है वो मूविंग पार्ट है, हैं? इंटरनल मैकेनिज्म के साथ वो चलता है। अच्छा, और जबकि कीज जो है वो वायु प्रवाह को मॉडिफाई करती है और उसी से सुर निकलता है। जी ओके, एक लाइफलाइन चली गई शुभम जी, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। यह है 5000 रुपए के लिए। तैयार हैं? जी। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश की बंगाल की खाड़ी से लगती हुई एक तट रेखा है? जी सर। Which of these neighboring countries of India has a coastline along the Bay of Bengal? Options: A. Pakistan, B. Nepal, C. Afghanistan या D. बांग्लादेश? बांग्लादेश सर, डी, ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। D. बांग्लादेश पे धड़ लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। सर एक छोटी सी चीज़ है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा जो छोटा भाई है, ये हमारे जो क्रिकेट टीम के कप्तान है रोहित शर्मा जी, उनका बहुत बड़ा फैन है। सर हम भी उनके बहुत बड़े फैन हैं। जी सर। और मुझे ऐसा लगता है जितने भी देश के क्रिकेट प्रेमी हैं, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, MS धोनी हैं, MS धोनी। सब के सब बड़े धुरंधर खिलाड़ी। जी सर। और आप रोहित शर्मा के फैन हैं सर, वो सुनकर के बहुत खुश होंगे अगर वो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो। और अभी देखिए वर्ल्ड कप आने वाला है, तो हम अपनी तरफ से उन सबको बधाई देते हैं। आप भी बोल दीजिएगा उनको। जी ठीक सर, है? मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको कि वो इस बार वर्ल्ड कप जीती जाए। वाह वाह, रोहित बहुत बहुत शर्मा की धन्यवाद। कप्तानी में विश्वास। शिवम जी, खेल का पहला पड़ाव आ गया। अगला प्रश्न तैयार हो जाइए। यह है 5वां प्रश्न 10,000 रुपए का। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से देशभक्त भारत के स्वतंत्र होने के समय जीवित नहीं थे? जी। Which of these patriots did not live to see India become independent? A. महात्मा गांधी, B. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C. लाला लाजपत राय या D. डॉक्टर BR अंबेडकर? सर ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय को लॉक कीजिए। C. लाला लाजपत राय पे धड़ लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। पहला पड़ाव पार हो गया आपका। 10,000 रुपए जीत गए आप। पंजाब केसरी उनको कहते थे। श्री लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 में हुई थी जी। और वे ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक प्रदर्शन में, बहुत सारे प्रदर्शन होते थे उस जमाने में, साइमन विरोध कमीशन। होता था, लाठीचार्ज होती थी, गोली चलती थी। तो उस लाठीचार्ज में वो घायल हुए और उसके बाद उनकी साइमन कमीशन में हुआ था। जी जी मृत्यु हुई थी उनकी। होने के बाद ये देख, ऐसा मन करता है कि खड़े होकर के मार्चिंग शुरू कर दें, ऐसा संगीत बन गया। तो ये है सर, ये बिगुल है बदलाव का। जी। देवियों सज्जनों, बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ अब केबीसी में भी बदलाव की एक पहल जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें देश की जनता जो है हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक प्रश्न पूछेगी और उत्तर मांगेगी। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया। हाय, मेरा नाम सारा सनवाल है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल है, दिल्ली में इनमें से किस प्रार्थना घर के निर्माण में 27 संगमरमर की पंखुड़ियों का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए जामा मस्जिद, ऑप्शन बी कमल मंदिर, ऑप्शन सी सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल, ऑप्शन डी अक्षरधाम मंदिर। रेडी ऑडियंस, 10 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हो गया है। ज्ञाननाथ जी बताइए हमको कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है? नंबर 4 मैडम आप हैं? अरे खड़े हो जाइए, बधाई हो आपको। आप अपना शुभ नाम बोल दीजिए। वृंदा बजाज। वृंदा बजाज इनका नाम है। एक बार तालियां बज जाएं इनके लिए। वृंदा जी आप क्या करती हैं? लॉ स्टूडेंट। लॉ पढ़ रही हैं? हाँ जी। वकील बनेंगी आप? अच्छा, आपको देख के लग नहीं रहा कि आप वकील बनेंगे। जब बन जाएं और कभी हमारा दुर्भाग्यवश पाला पड़ जाए, हमारा ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है? ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। और देखिए आपको एक छोटी सी भेंट दी जा रही है। वेल प्लेड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा ये तो बताइए सही उत्तर क्या था? लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल बिल्कुल सही जवाब था इनका। वेल डन। ऑलराइट शुभम, अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के लिए। आ रहा है छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए। तैयार हैं? जी। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण ने किसके अनुरोध पर अपने विश्व रूप का दर्शन दिया था? According to the Bhagavad Gita, upon whose request did Lord Krishna reveal his Vishwaroop? यस। ऑप्शन सुनिए। ए भीष्म, बी युधिष्ठिर, सी द्रोणाचार्य या डी अर्जुन। सर भीष्म नहीं है, युधिष्ठिर भी नहीं है, सी द्रोणाचार्य भी नहीं है। अर्जुन ने जब गीता का उन्हें उपदेश दिया था तो अर्जुन ने कहा था उन्हें विश्व रूप दिखाने के लिए। तो डी ऑप्शन अर्जुन को लॉक कीजिए। डी ऑप्शन डी अर्जुन को लॉक। अर्जुन पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं डी। सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको। Well played। विश्वरूप दर्शनम अर्जुन को उनके मित्र भगवान कृष्ण द्वारा दी गई प्रेरणा का एक अंतिम रूप है। जी। और इस रूप को देखकर जिसका कोई आदि या अंत नहीं है, अर्जुन को प्रेरणा मिली और वो कौरवों से युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। बहुत सही उत्तर दिया आपने। ऑलराइट, खेल आगे चलने से पहले शुभम जी, हमको न जाने क्यों वो जो अभी हमने आपका देखा था ना वीडियो में कि आप वो टावर के ऊपर चढ़े चलते जा रहे हैं, 40-50 मीटर लंबा टावर। जब आपको ये नौकरी मिली तो आपको बताया था कि आपको इतनी ऊंचा जाना पड़ेगा? जी सर, मैं जैसे मुझे इस काम के बारे में पता चला तो फिर मैंने जाके समझा इस काम को पहले तो कि एक्चुअल में काम होता कैसे है। तो कुछ सर थे और उन लोगों के गाइडेंस में धीरे धीरे चढ़ना ट्राई किया। 10 मीटर चढ़े, 1 फ्लोर चढ़े लगभग, फिर वापस उतर के आ गए, डर लगता था तो फिर और आगे चढ़े, 15 मीटर चढ़े, 2 फ्लोर चढ़े। तो ऐसे धीरे धीरे अब तो काफ़ी मुझे प्रैक्टिस हो गई। अब तो मैं 55 मीटर तक भी चढ़ जाता हूँ, मतलब 7, 8, 9 फ्लोर तक। बहुत डेयरिंग वाला काम है सर। मतलब आप अगर 10 व्यक्तियों से बात करेंगे तो उसमें से मिनिमम 2 बंदे ही काम कर पाएंगे ये वाला। जी बिल्कुल ये सही। काम बहुत रिस्की भी है, लेकिन हमारी जो टेलीकॉम कंपनी है वो प्रॉपर हमको ट्रेनिंग देते हैं, उसके साथ में सेफ्टी इक्विपमेंट देते हैं, पूरा सेफ्टी का ध्यान बहुत रखना सारे होता है। ऐसे यंत्र आ गए हैं जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं वहाँ चढ़ करके। और मेरा ऐसा मानना है कि सर बजाय इसकी कि आप सीढ़ी चढ़ें, अब एक छोटी सी लिफ्ट भी बन सकती है वहाँ, हाँ सर, जिससे आपको ज्यादा परिश्रम न करना पड़े, सीधे चढ़ सर जाए ये ऊपर। है कहीं बड़े बड़े शहर जो हैं वहाँ पे लिफ्ट के थ्रू भी लिफ्ट जा है? सकते हैं। ओह, जी ओके। जी। तो आप अपने इंदौर में भी बोल के लगवा दीजिए। हाँ सर। हाँ, इंदौर वासी जो इनके साथ काम करते हैं, अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, भाई साहब एक लिफ्ट लगवा दीजिए ताकि इनको परिश्रम न करना पड़े। हम उनकी तरफ से बोल दीजिए भाई साहब। राइट शुभम, चलिए खेल में आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने और इसके लिए मिल सकते हैं 40,000 रुपए। ठीक है सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए ये रहा आपके सामने। शुभम, ये एक इमेज प्रश्न है, यानी कि एक आपको चित्र दिखाएंगे और उसी के आधार पर ये प्रश्न लिखा गया है। इस छवि में इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री मौजूद नहीं हैं? ओके।
The union minister in charge of which of these portfolios is not seen in this image? Can we see the image, please? ठीक है सर। ओके, विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए डिफेंस, बी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सी होम या डी एक्सटर्नल अफेयर्स। सर ऑप्शन बी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नितिन गडकरी जी नहीं है इसमें। ए था रक्षा, बी था सड़क परिवहन और राजमार्ग, सी था गृह, डी था विदेश। आप बी के साथ जाना बी चाह रहे रोड ट्रांसपोर्ट एंड बी पे था लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई, बधाई, बधाई। इस छवि में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं और उनके बगल में रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं श्री राजनाथ सिंह जी। गृह मंत्री के पीछे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी बैठे हैं और इस छवि में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी वो नहीं दिखाई दे रहे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ऑलराइट देवेंद्र सज्जनों, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। आगे चलते हैं शुभम। 8वां प्रश्न आएगा, 80,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2009 में इंदौर पहला भारतीय शहर बना जहां IIM और कौन सा अन्य संस्थान है? जी सर। In the year 2009, Indore became the first Indian city to have both an IIM and which other institution? जी Options A, IIT, B, NIT, C, IISER या D, AIMS या AIIMS। सर एम्स नहीं है, IISCR भी नहीं है, NIT भी नहीं है, IIT है, IIT सिमरोल है इंदौर में। ए पे चाहेंगे ताला लगाने के ए को लिए? लॉक Alright. कीजिए जी। ए IIT कह रहे हैं, ताला लगा जाए। Yes, it's the right answer. Well done. अधिकतर देखा गया है कि शहरों में या तो IIT होता है या IIM होता है। इंदौर एक ऐसा शहर है जहां दोनों है, हमारा IIT। यूनिक है सर। हाँ, बड़ा यूनिक है। आ गया है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। ये 9वां प्रश्न है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। किसकी सेना की महिला इकाई दुर्गा दल का नेतृत्व झलकारी बाई ने किया था? जी झलकारी बाई led the Durga Dal, the women's wing of whose army? ओके। ऑप्शन सुनिए। ए अकबर, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी रजिया सुल्ताना या डी कृष्ण देवराया। सर अकबर नहीं है, रजिया सुल्ताना भी नहीं है, ऑप्शन डी कृष्णदेवराय भी नहीं है, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई। उनकी जो वुमेन विंग थी उनकी आर्मी की, उसका नेतृत्व झलकारी बाई ने किया। क्या करें? ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई को लॉक कीजिए। बी पे कहना था लगाने के लिए। वेल प्लेड शुभम, इज द राइट आंसर। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। झलकारी बाई जो थी वो ऐसा बता रहे हैं हमारे ज्ञाननाथ जी कि कई लड़ाइयों के दौरान रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षा देने के लिए उनके वेश में वो युद्ध करती थी। तो उन्हीं का कपड़ा वपड़ा पहन के वो युद्ध में लड़ने चली जाती थी। वो बुंदेलखंड की लोकप्रिय स्मृति में अमर शहीद के रूप में पूजनीय है जी सर। बहुत। और यहाँ हर वर्ष उनकी जयंती जो है वो मनाई जाती है। Alright. अगला प्रश्न डालने से पहले एक और थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है कि हमने देखा था हाँ, आपके वीडियो में दीवारें जो थी आपके घर की वो कच्ची लग रही थी और उन्हें पक्का करने का आपका इरादा था, आपने कहा भी था, जी क्योंकि आपको लगा कि अगर वो हो जाएगा तो आपके जितने भी सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। जी सर। ये आपका अपना घर है या सर किराए पे ये है या क्या है? एक्चुअल में जब मेरे पिताजी खरगोन डिस्ट्रिक्ट में रहते थे पहले, तो वो इंदौर में जब आए तो वहाँ पे एक लकड़ी का डिपो था, उसमें काम करते थे वो लोग। और समय के साथ में वो लकड़ी का डिपो बंद हो गया तो काम कम हो गया। तो जो आसपास से वहाँ पे काफ़ी लोग आए थे इकट्ठे होके, अलग अलग स्टेट से काम करने के लिए आए थे उस लकड़ी के डिपो में। तो वो जो लोग वहाँ पे आके बसे उन लोगों को बसा दिया गया वहाँ पे पंचायत की तरफ से। और वो कच्चा घर है सर लेकिन अभी। और ये जो मेरा पक्का घर का एक सपना है वो सर सिर्फ मेरा सपना नहीं है, मेरे भाई का, मेरे मम्मी पापा का। तो मैं जब से छोटा हूँ
छोटा सा था तब से उनका ये कोशिश रहती है, हमेशा मन में रहता है कि एक अपना खुद का पक्का घर हो। जी टोटल मिला के हम लोग सभी काम कर रहे हैं। पापा भी उनको 2021 में सर हार्ट अटैक हुआ था, तो उसके बाद से वो अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो करना हमसे बोलते रहते हैं कि मुझे काम करना है, लेकिन अभी हम बोलते हैं कि आप अभी मत करिए। आराम कीजिए। जी जी सर, तो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ शुभम। थैंक यू सर। बहुत ही कठिन जीवन रहा है आपका, लेकिन आज के इस खेल के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपका अपना घर भी बन जाए। ओके, एक घर बनाने में कितनी धनराशि लगेगी? सर अभी हम लोगों ने, मेरे छोटे भाई, हमने प्लान किया था कुछ, एक मकान देखा भी था हमने, तो 20 लाख के आसपास वो हो रहा था। जी। फिर हमने लोन के लिए ट्राई किया, तो लोन 12 लाख का सैंक्शन हो गया। अब सर 8 लाख का वो उसका जो डाउन पेमेंट है वो उसका अरेंजमेंट करना, और 20 साल तक के लिए वो जा रहा है। सर ये मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम 40-45 हज़ार रुपये बड़ा पर मंथ मुश्किल कमा होता पा है रहे सर हैं। वो तो लोन को रीपेमेंट करना, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज कुछ ही क्षणों में आप इतना जीत जाएं कि आपका जितना भी आपने लोन लिया हुआ है वो पूरा हो जाए। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। मान्यवर, अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए का। जी सर। और यहाँ पर आकर के हम जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनको हम एक चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, जी सर। क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ओके। 9 प्रश्न हो गए, 1,60,000 आपने जीत लिए हैं। जी सर। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। ओके सर। और वो 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कनाडा और कौन से अन्य पड़ोसी देश के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका 2026 फीफा विश्व कप का आयोजन करेगा? ओके सर। The United States will host the 2026 FIFA World Cup along with Canada and which other neighboring country? ओके। Options: A, Paraguay, B, Jamaica, C, Mexico, D, Cuba. सर इसका आंसर ऑप्शन सी है, मेक्सिको। अभी 2022 में जो हुआ है वो कतर में हुआ था, दोहा में, और ये 3 कंट्री एक साथ इसको होस्ट करने वाले हैं 2026 में। तो ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। ऑप्शन सी मेक्सिको कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। Well done, Shubham is the right answer. Well done. 3,20,000 जीत गए और चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहे इनके लिए। ये रहा 3,20,000 रुपए का चेक। 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, देखा, आपको कहा था ना बजेगा एक बाजा। ये संकेत है हमारे सुपर संदूक का। ये है सुपर संदूक। इस पेटी में बहुत सारे जेवरात हैं और आपको अवसर मिलेगा कुछ और कमाई करने का। जी। सुपर संदूक में यह होगा भाई साहब कि 90 सेकंड के अंदर हम आपके सामने 10 प्रश्न रखेंगे। जी सर। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए और। अब यदि आपने केवल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया और जीत गए 50,000 रुपए, तो आप या तो उस 50,000 को अपने बैंक में जमा कर सकते हैं, या फिर उस 50,000 के एवज में आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर सकते हैं। जी सर। और ये बताइए कि आप जो प्रश्न है वो हिंदी में सुनना चाहते हैं या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में सुने। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। बस अब हम भी थोड़ा सा अपना पेटी कस रहे हैं क्योंकि फटाफट बोलना पड़ेगा। जी सर। ऑलराइट, शुभम आपका समय शुरू होता है अब। 1930 में महात्मा गांधी ने किस स्थान से दांडी यात्रा आरंभ की थी? सोमनाथ मंदिर। ऑप्शन डी, साबरमती आश्रम। डी सही। नेक्स्ट, आमतौर पर कचौड़ियां कैसे बनाई जाती हैं? उबालकर, तलकर। ऑप्शन बी, तलकर। तलकर करेक्ट। नेक्स्ट, ग्रेटा डैश सबसे कम उम्र की टाइम पत्रिका की पर्सन ऑफ द ईयर है? ऑप्शन ए, थनबर्ग। करेक्ट। नेक्स्ट, ड्यूस और एडवांटेज शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, पास। गोल्फ, टेनिस, रग्बी? पास। पास। नेक्स्ट,
इनमें से क्या भगवान कृष्ण का एक नाम है? महादेव, देवकी नंदन। बी देवकी नंदन। बी सही है। नेक्स्ट, कीटों के कितने पैर होते हैं? 6, 16, 8, 4। पास। नेक्स्ट, एसडी बर्मन किस रियासत से थे? त्रिपुरा, उधमपुर, राजकोट, जोधपुर। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे? बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बोरिस ऑप्शन जॉनसन। सी बोरिस जॉनसन। करेक्ट। नेक्स्ट, कोई पदार्थ अम्लीय या एसिडिक होता है? ऑप्शन यदि ए उसका- सात। करेक्ट। नेक्स्ट, मूलवंत राय हिम्मतलाल मानकट का घरेलू नाम क्या था? ऑप्शन बी वीनू। वीनो करेक्ट। नेक्स्ट, ड्यूस और एडवांटेज शब्द किस खेल से संबंधित है? डी फुटबॉल, रग्बी। गोल। डी रग्बी। गलत। नेक्स्ट, कीटों के कितने पैर होते हैं? ए 6 सही। एसडी बर्मन किस रियासत से? ऑलराइट भाई साहब, अब आपको परिणाम बताते हैं। आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 80,000 जीत गया। जो गलत उत्तर थे वो बता देता हूं। ड्यूस और एडवांटेज शब्द किस खेल से संबंधित है? आपने कहा था रग्बी, नहीं, वो टेनिस। ओके सर। टेनिस में होता है। जो प्रश्न आपने पास किया था वो था एसडी बर्मन किस रियासत से थे? वो त्रिपुरा से थे। ओके त्रिपुरा। जी। ओके। उनकी माँ एक मणिपुरी राजकुमारी थी, एसडी बर्मन की। अच्छा। जबकि उनके पिता त्रिपुरा शाही परिवार के सदस्य थे, एसडी बर्मन। और एसडी बर्मन के सुपुत्र आरडी बर्मन, उनका संगीत आपने सुना होगा। 8 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आप जीत गए 80,000 रुपए। थैंक यू सर। शुभम जी, अब ये बताइए कि 80,000 रुपए आप बैंक में डलवाना चाहेंगे या अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जो कि है आस्ती ऑडियंस, उसको फिर से जीवित करवाना चाहेंगे? सर ऑडियंस पोल ऑप्शन उसको जीवित करवाना चाहेंगे। ऑलराइट। तो ये ज्ञाना जी, ये निर्णय ले लिया है शुभम ने। ऑडियंस पोल जो इनकी गई हुई थी, इसके 80,000 के एवज में इसको जीवित किया जाए। मान्यवर, जीवित हो गई लाइफलाइन। इसी के साथ देवियों सज्जनों, इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है। ऑलराइट शुभम, 11वां प्रश्न आ रहा है 6,40,000 रुपए का। इस सवाल को देखिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर के खेलिएगा, क्योंकि ये है 0 रिस्क वाला क्वेश्चन। गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 3,20,000 रुपए आपने जीता हुआ। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1687 में प्रकाशित किस वैज्ञानिक ने मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी लिखी थी, जिसमें उन्होंने 3 प्रसिद्ध नियम प्रतिपादित किए थे? Published in 1687, which scientist authored the mathematical principles of natural philosophy, in which he postulated 3 famous laws? Options: A. James Clerk Maxwell. B. Isaac Newton. C. Galileo Galilei. D. Johannes Kepler. प्रसिद्ध नियम प्रतिपादित किए थे। सर ऑप्शन डी नहीं है, क्योंकि योहानस केपलर का टाइम पीरियड 1687 नहीं है। तीनों लाइफलाइन है आपके पास, लेकिन आप 0 रिस्क पे हैं। जी सर। उस घर की सोचिए, 25 लाख, जिसके लिए आप खेल रहे हैं। जी सर। मुझे सर ऑप्शन बी लग रहा है। ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए सर। तय कर लिया आपने? फाइनल उत्तर आपका? जी सर। कबीर महाशय शुभम कह रहे हैं बी, आइजैक न्यूटन। इस पे ताला लगा दिया जाए। आपने कहा था कि योहानस केपलर का वो समय नहीं था। हाँ सर। कौन थे योहानस केपलर? सर इन्होंने ग्रह से रिलेटेड थ्योरी दिया था कि जो सन है वो जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में है। वो उनकी थ्योरी थी।
आइजैक न्यूटन क्यों आपने कहा? सर प्रश्न ये था, 3 प्रसिद्ध नियम प्रतिपादित किए थे। आपको लगता है कि ये आइजैक न्यूटन ने किया था? हाँ सर, मुझे लगता तो है। 6,40,000 जीत गया ये। Well played, शुभम। ये जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी, ये लैटिन नाम था फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। सर प्रिंसिपिया नाम मुझे याद आ रहा था, वो ये इंग्लिश नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने पढ़ा था उसके जी। बारे में। आइजैक न्यूटन द्वारा लिखित इस पुस्तक में क्लासिकल मैकेनिक्स में लागू होने वाले 3 लॉज ऑफ मोशन, जी 3 लॉज ऑफ मोशन शामिल है। एक लॉ है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जी इसका एक उदाहरण है कि कैसे रॉकेट्स अंतरिक्ष में जाते हैं। जी नीचे पृथ्वी की ओर फोर्स लगता है और उसके रिएक्शन से जो रॉकेट्स हैं वो ऊपर जाते हैं। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको शुभम जी, 6,40,000 रुपए जीत ले हैं। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है। और 12वां प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपयों के लिए। रेडी शुभम? 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। राष्ट्रपति भवन का केंद्रीय गुंबद किस प्रसिद्ध संरचना से प्रेरित है? The central dome of the राष्ट्रपति भवन is modeled on which famous monument? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A सांची स्तूप, B ताजमहल, C कोणार्क सन टेम्पल या D गोल गुंबज। A सांची स्तूप, B ताजमहल, C कोणार्क सूर्य मंदिर या D गोल गुंबज। सर ऑप्शन सी तो नहीं है, सूर्य मंदिर नहीं हो सकता इसका आंसर। सांची स्तूप। सही जवाब 12,50। जी सर। गलत। अब आपको नीचे गिरा देंगे 3,20। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित। सर मैं ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। लाइफलाइन ऑडियंस पोल की लेना चाह रहे हैं। ऑलराइट। ज्ञाननाथ जी ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। शुभम, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई, आपकी वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सांची स्तूप ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 52 52%। 27, 4 और 17 मिले हैं बी सी डी। क्या करिएगा? सर ए सांची स्तूप लॉक कीजिए, जनता के साथ। जनता के साथ जाएंगे जी। अधिकतर जनता कह रही है ए सांची स्तूप, इस पे ताला लगाया जाए। ज्ञाननाथ जी, well done, audience, is the right answer. 12,50,000 रुपए जीत गए आप। राष्ट्रीय चिन्हों के निर्माण में हमने सम्राट अशोक से बहुत प्रेरणा ली है। जी। राष्ट्रपति भवन का केंद्रीय गुंबद सांची स्तूप से प्रेरित है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। जी। शुभम जी, आपको बता दें 12,50,000 आपने जीत लिए हैं और अब आप खेलने जा रहे हैं 25 लाख का प्रश्न। ये आपका जो सपनों वाला घर था ना, उसकी संभावना जो है वो पूरी हो सकती है। जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। शुभम जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जॉन गुडइनफ, जिनका जून 2023 में निधन हो गया, ने नोबेल पुरस्कार के संबंध में कौन सा रिकॉर्ड बनाया था? ओके सर। What record does John Goodenough, who passed away in June 2023, hold with respect to the Nobel Prize? ओके सर।
ऑप्शन सुनिए। ए, ओनली 2 टाइम रिसिपिएंट। बी, ओल्डेस्ट रिसिपिएंट। सी, यंगेस्ट रिसिपिएंट। या डी, ओनली रिसिपिएंट इन 3 कैटेगरीज। एकमात्र 2 बार के प्राप्तकर्ता। बी, सबसे अधिक उम्र के प्राप्तकर्ता। सी, सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता। या डी, एकमात्र 3 श्रेणियों में प्राप्तकर्ता। जॉन गुडइनफ, नोबेल प्राइज। सर इसके बारे में मैंने पढ़ा है और मुझे 80% श्योर है कि ये सबसे अधिक उम्र के प्राप्तकर्ता है। ओके। सर अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है जी जी। और ये लिथियम आयन बैटरी इससे रिलेटेड है, लेकिन सर मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं डबल डिप लाइफलाइन ले लूँगा। डबल डिप लाइफलाइन लेंगे जी। ऑलराइट। आप जानते हैं ना कि एक बार आपने ये ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर सकते। क्या करना चाहेंगे? ये तो सर लॉक कीजिए। लॉक करें? हाँ, कौन सर, सी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, हाँ। ओल्डेस्ट रिसिपिएंट। ऑलराइट। ऑप्शन बी कह रहे हैं शुभम जी, इस पे ताला लगाया जाए। शुभम, आप डबल डिप लेना चाह रहे थे। हाँ सर, चाह तो रहा था। ये तो आपका एक उत्तर हुआ। दूसरा कौन सा था अगर आप डबल डिप लेते तो? अच्छा सर, मैं डी पे लगा था क्योंकि ए और सी तो नहीं है, मुझे कंफर्म है। आप डी पे लगाना चाह रहे थे? हाँ, अगर दूसरा लगा था तो। डी था एकमात्र 3 श्रेणियों में प्राप्त करता। हाँ सर। शुभम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर एकमात्र 3 श्रेणियों में प्राप्त करता अभी तक किसी ने नहीं किया है। बी बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू। वेल प्लेड शुभम। क्या बात है भाई साहब। थैंक यू सर। कितना सुंदर जवाब दिया है कि नहीं? जॉन गुडइनफ को 2019 में 97 की उम्र 97 की उम्र में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आने वाले समय में लिथियम आयन बैटरी से ही हर चीज संचालित होगी। बहुत बहुत बधाई आपको शुभम। बड़ा मुश्किल प्रश्न था, लेकिन भाई साहब जिस बात की खुशी है कि 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं और आपका जो सपनों का घर था वो साकार हो गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। सर विश्वास नहीं हो रहा है बिल्कुल। जी, ये आपका और आपके परिवार का सपना था। सर पूरे परिवार का सपना है सर, काफी सालों से कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। ओके शुभम जी, हमारे जो ज्ञाननाथ जी हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई आपसे बात करना चाह रहा है। कंप्यूटर जी वो कॉल लगाया जाए। ये शुभम के माता पिता हैं। महेश गंगराड़े और छाया जी। अब आप जो अपनी खुशखबरी है वो इनको बता दीजिए। मम्मी पापा मैं 25 लाख रुपए जीत गया। बहुत अच्छा। और ये भी बता दीजिए कि घर अब पूरा हो जाएगा। घर का सपना अपना पूरा हो गया इसमें। सर बोलने की कंडीशन में नहीं है। पापा सर से बात कर लीजिए, सर बहुत बड़े फैन हैं आपके। अच्छा अच्छा, प्रणाम करता हूँ आपको महेश जी। और नमस्कार सर। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि शुभम यहाँ आए और देखिए 25 लाख रुपए जीत गए हैं ये। और जब से ये यहाँ पर आए हैं उनके मन में केवल एक ही बात है कि मैं अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर खरीद करके देना चाहता हूँ। और वो घर जो है अब ये खरीद सकेंगे और आपके पास अपना घर होगा आपके पुत्र के बदौलत। बहुत बहुत बधाई आपको।
अब आप तो वो गले नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो अभी थोड़ी दूर में है, अभी सर लेकिन जब आप जाएंगे घर तो हम उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर गले लगाएंगे। सर अगर आप बुरा ना माने सर, वो नहीं लगा पाएंगे लेकिन मैं आपको गले लगाना सर तो शुभम के माता पिता जी एक बार फिर प्रणाम करते हैं और आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आपके सुपुत्र ने आज वो कमाल कर दिया है जो अभी जब आए थे तो कह रहे थे इनके घर की दीवारें जो हैं वो कच्ची हैं लेकिन इनके इरादे बहुत पक्के हैं और वो एक पक्की दीवार बना करके देंगे और वो पूरे हो गए आज। बहुत बहुत बधाई। सर एक बात कहना चाहता हूँ सर, केबीसी में काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मैं 15-16 साल का था तब से देख रहा हूँ। तो ये ऐसा गेम है सर जो पूरे देश से करोड़ों लोग कोशिश करते हैं यहाँ आने की, और मैं उन लोगों को भी अभी कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश करते रहिए, आप बिल्कुल पहुँचेंगे और अपने सपने आपके पूरे होंगे बिल्कुल। धन्यवाद। तो ऐसे अवसरों पर अपने भावनाओं को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और मैं समझ सकता हूँ कि अगर हमारे अंदर इतनी भावनाएं आ रही हैं तो आपके और आपके माता पिता और आपके भाई साहब के मन में क्या चल रहा होगा। लेकिन सही मानों में देखिए, जैसे कि आपने कहा, कोशिश करते रहिए, कहीं ना कहीं कोई दरवाज़ा एक खुल जाता है। जी सर। और कई बार बोलते हैं दरवाज़ा बंद है, घर के अंदर नहीं जा सकते। बाबूजी बोला करते थे हमसे। जी सर। और हम जब बहुत कोशिश कर रहे थे कहीं जाने की, अब फिल्मों में आने की, कुछ हो नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा घर के अंदर घुसना है, चाबी नहीं मिल रही है तो दीवार फांद करके अंदर चले जाना चाहिए। तो सर आपने वही किया है। और सर मैं एक छोटी सी बात है सर, जो अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा, मेरी दीदियाँ, मेरा पूरा परिवार बहुत सपोर्टिव है और सर सभी ने अभी तक मेहनत कर रहे हैं। मैं भी अभी जो मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की सर, मैं उसमें सफल नहीं हो पाया, मैं भी बहुत निराश रहा, पर मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, मम्मी ने सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि कुछ लोग होते हैं जिनको आसानी से सफलता मिल जाती है, कुछ लोग को मेहनत करना पड़ती है, जूझना पड़ता है तो सफलता मिलती है, लेकिन जो जूझ के सफलता प्राप्त करते हैं वही उसका असली मजा ले पाते हैं। वाह क्या बात है, बहुत खूब। और शुभम जी, खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है। जी सर। आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। ये है 14वां प्रश्न और इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। जी सर। और दो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइंस जीवित हैं आपके पास। बहुत ही सोच समझ करके उनका उपयोग कीजिएगा और आगे खेलिएगा। लाइफलाइन लेने के बावजूद भी अगर आपको लगे कि वो सही नहीं है, मान्यवर क्विट कर जाइएगा। बिल्कुल सर। क्योंकि ये 25 लाख रुपए वरना आप खो देंगे और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। 50 लाख रुपयों के लिए 14वां प्रश्न। शुभम जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि साहिर लुधियानवी के कलम नाम में लुधियानवी का अर्थ है कि वो लुधियाना से हैं, तो साहिर का अर्थ क्या है? In Sahir Ludhianvi's pen name, if Ludhianvi means that he is from Ludhiana, what does Sahir mean? Options for A. King. B. Magician. C. Poet. D. Warrior. A. Raja. B. जादूगर. C. कवि या D. योद्धा। दो लाइफलाइन है आपके पास।
प्रश्न हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत आसान है, वो रिस्क लेना आपके ऊपर है। जी सर। इतना जान लीजिए कि आमतौर पर यहाँ रिस्क जो है वो नहीं चलता, जी सर। खास तौर से जब आपके पास 2 लाइफलाइन मौजूद है। सही हो गया तो 50 लाख, गलत हो गया आप नीचे आ जाएंगे 3-20 पे, यानी कि 21,80,000 रुपए आप हार जाएंगे यहीं बैठे बैठे। नहीं सर। सर मुझे सी और बी में से लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कभी होना चाहिए, हो सकता है शायद। पर मैं सर ये वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन लूँगा। लाइफलाइन लेंगे जी। ऑलराइट। ज्ञाननाथ जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। शुभम इस लाइफलाइन को लेना चाह रहे हैं। आपने 3 नाम दिए थे शुभम, जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये हैं वो 3 नाम। ज्योति गंगराडे जी हैं, विकास उपाध्याय और अखिलेश द्विवेदी। अखिलेश सर को लगाइए सर। अखिलेश द्विवेदी जी को फोन लगाया जाए। फोन लगाया जाए अखिलेश जी को। कौन है ये अखिलेश जी? सर ये टीचर शिक्षक हैं आपके? जी ओके। अखिलेश जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति से? सदी के महानायक को मेरा सादर प्रणाम। अरे सर वो बहुत ही गलत चीज है। अब एक बार छप गया कहीं पर तो आप सब। मेरा जीवन तो धन्य हो गया सर आपसे बात करके। जी जी, बहुत बहुत उद्धार हो गया धन्यवाद। मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। अखिलेश जी, आपके एक विद्यार्थी यहाँ हमारे सामने बैठे हैं। गुजारिश, थोड़ा सा निवेदन था मेरा जी जी। कि मेरा जो परिवार है और मेरे जो छात्र हैं उनको थोड़ा सा हाय नमस्कार बोल दीजिएगा। बिल्कुल, जितने भी अखिलेश जी के छात्र हैं, उनका जो परिवार है, उनको नमस्कार करते हैं। हमको हाय समझ में नहीं आया। सर एक प्रश्न भी था मेरे मन में। जी जी। कल मैंने एपिसोड देखा था आपका, तो आप थोड़ा सा दौड़ते हुए आ रहे थे। हाँ जी। तो मुझे थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगा। तो सर बहुत एनर्जी है, हमको मोटिवेशन मिलता है। नहीं सर, एनर्जी नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि जी सर, जी सर। कि जीवन जो है वो चलने का नाम नहीं, वो दौड़ने का नाम है। अखिलेश जी, हमारे सामने शुभम आए हुए हैं, शुभम गंगराडे जी। ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे जी जी। और जी, उसके 4 विकल्प हैं ABCD। आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना होगा कि सही क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप तैयार रहिए। अगली आवाज है शुभम की। शुभम, आपका समय शुरू होता है अब। सर यदि साहिर लुधियानवी के कलम नाम में लुधियानवी का अर्थ है कि वो लुधियाना से हैं, तो साहिर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी जादूगर, ऑप्शन सी कवि, ऑप्शन डी योद्धा। यदि मेरे हिसाब से इसका ए होना चाहिए, किंग, राजा। थोड़ा सा मुझे डाउट है, एकदम कंफर्म नहीं है, पर ए मेरे हिसाब से। सर साहिर लुधियानवी, आप श्योर हैं सर? हाँ, मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए, राजा। अच्छा, एकदम श्योर मैं नहीं हूँ कि प्रोसेस टाइप का क्वेश्चन है ये। जी सर। तो ए मेरे हिसाब से ए। प्रोसेस को। जी सर, जी जी सुनो। ओके सर, ठीक। ओके। श्योर नहीं लग रहा है। उनका समय समाप्त हो गया है। यदि साहिर लुधियानवी के कलम नाम में लुधियानवी का अर्थ है कि वो लुधियाना से हैं, तो साहिर का अर्थ क्या है? एक लाइफलाइन बची है डबल डी। यदि आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर हैं जिनको आपको लगता है कि सही हो सकता है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, एक बार आपने उसको लिया, फिर आप क्विट नहीं कर सकते। और उन दोनों में से अगर एक कोई सही हो गया तो 50 लाख भाई साहब। सोच लीजिए इत्मीनान से। जी सर।
क्या करना चाहेंगे? सर वो सर ने राजा बोल के मुझे कंफ्यूज कर दिया पूरा। सर मैं डबल डिप लेंगे। जी। ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं शुभम, इसको अंकित कर दिया जाए। शुभम, आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। जी सर। और दूसरी बात यह है कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते, आपको खेलना ही होगा। जी। अपना पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। सी कवि। पोएट, कवि। सी पोएट पे ताला लगाया जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत है। और दूसरा, आपके मन में क्या चल रहा था? अब आपको अवसर मिला है उत्तर देने के लिए। सर ऑप्शन बी जादूगर। ऑप्शन बी मजिशियन, जादूगर कह रहे हैं शुभम जी। ताला लगाया जाए। मान्यवर, हमने आपसे कहा था कि देखिए 25 लाख रुपए जो है आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं, और यदि उत्तर गलत हो गया तो ये चला जाएगा 25 लाख रुपए। कोई संभावना नहीं है। 50 लाख रुपए जीत गया। बहुत बहुत बधाई आपको शुभम। बिल्कुल सही जवाब दिया। सब लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं और हम भी खड़े होकर के आपका स्वागत करेंगे। वेल प्लेड, वेल प्लेड। क्या बात है, बोला। थैंक यू सो मच ऑडियंस। बहुत बहुत बधाई आपको शुभम। 50 लाख रुपए, एक नहीं 2-2 घर ले सकते हैं। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर शोइंग द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू हैव शोन फॉर शुभम। कैसी परिस्थितियों से एक नौजवान जो है मेहनत करके, अलग अलग तरह की मेहनत करके, शिक्षा कर अपने दिशा इनकी लगी हुई है कि मुझे इम्तिहान पास करना है, माँ बाप के लिए घर लेना है, और देखिए आज यहाँ बैठे बैठे इन्होंने 50 लाख रुपए जीत लिए। शुभम, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर तालियों के साथ समाप्त करते हैं। जादूगर बिल्कुल सही उत्तर था। साहिर लुधियानवी का वास्तविक नाम था अब्दुल हाई। अच्छा। अब्दुल हाई था, और उन्होंने हिंदी फिल्म में बहुत काम किया, जैसे कि आपने देखा होगा। जी सर। उन्होंने अल्लामा इकबाल की लिखी एक कविता में साहिर शब्द देखा। अच्छा। इकबाल जो बहुत ही मशहूर जी सर। शायर, और उसी से प्रेरित होकर के अपना नाम रखा उन्होंने, साहिर लुधियानवी। ओके शुभम, कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप खेलने जा रहे हैं 1 करोड़ का प्रश्न। बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं हमारे जीवन में और इस खेल के जीवन में जब हम ये सूचित करना चाहते हैं अपने खिलाड़ी को कि अगला प्रश्न जो है वो है 1 करोड़ रुपए का। जी। देखिए भाई साहब, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। जी सर। 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं। जी। आने वाला है 1 करोड़ रुपए का प्रश्न। यदि आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम तो आप क्विट कर सकते हैं। 50 लाख रुपए आप जीत गए। जी सर। 15वां प्रश्न है, 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और नाराज हो गए हम, मान्यवर हुटर बज गया है। इसका मतलब आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। ओके सर। शुभम जी, आपसे अब फिर कल मुलाकात होगी। जी सर। और उस समय आपके सामने जो पहला प्रश्न आएगा वो होगा 1 करोड़ रुपए का। ओके सर। आज का खेल यहीं समाप्त होता है। जाते जाते ज्ञाननाथ जी का ज्ञान भी देता हूं।
ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि मक्खन जैसी स्वादिष्ट जिंदगी मेहनत को अच्छी तरह मथने, बिलोने और फेंटने से ही मिलती है। इसलिए मेहनत करते रहिए और तब तक करते रहिए जब तक जीवन मक्खन की तरह सरल, स्वादिष्ट और सुगंधित ना हो जाए। तो इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। समय हो गया है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।